हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं यूपीआई सर्कल के ऊपर। क्या है यूपीआई सर्कल, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या इसके अंदर नई चीजें हैं और भारत सरकार ने क्यों यूपीआई सर्कल लॉन्च किया है, या क्या इसका उपयोग, क्यों इसका उपयोग ये करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीआई जो सर्कल है इसके क्या क्या उपयोग है और कैसे यूपीआई सर्कल काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूपीआई यूपीआई होता है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब यूपीआई में यूपीआई सर्कल एक नई चीज है, लेकिन इससे पहले आप यूपीआई के थ्रू, जैसे फोन पे हो गया, भीम यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया और ये जीपे वगैरह हो गए, इन सभी से आप पेमेंट करते थे। ठीक है, अमेजोन पे था वो, सभी से आप पेमेंट करते थे। लेकिन अभी यूपीआई सर्कल एक नई चीज भारत सरकार ने जोड़ी है, वो क्या है, इस चीज को हम समझेंगे इस बेसिक से एग्जाम्पल से, जहां से आप इसे बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। कैसे, देखो मान लो ये एक पेरेंट है और इनके पास एक यूपीआई आईडी है। ठीक है, एक यूपीआई आईडी है इनके पास और एक ही बैंक अकाउंट है। अब ये चाहते हैं क्या कि इनके दो बच्चे हैं, एक एक लड़की है ए और एक एक लड़का है बी। ठीक है, ये दोनों भी इसी फोन और इसी यूपीआई इसी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर लें, इनको अलग से बैंक अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कॉलेज जाते हैं और जैसे कैंटीन वगैरह में कुछ भी 10-20-50 रुपए पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो पेरेंट्स है ये एक यूपीआई सर्कल क्रिएट करेगा अपने फोन में। ठीक है, और उसमें ऐड कर देगा किसको, इस लड़के को और इस लड़की को। अब ये दोनों कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो वो पैसा कट जाएगा इनके खाते से। यानी इसमें देखो क्या बचत हो गई, एक तो इनको अलग से कोई भी है ना जो बैंक अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इनका ही जो बैंक अकाउंट है, जो पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट है, वो ही इसमें काम आ जाने वाला है। तो ये सबसे अच्छी इसकी सुविधा है। ठीक है, तो बस सिंपल सा ये है, यूपीआई सर्कल में हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ऐड कर सकते हैं, जिसको भी आप चाहो। आगे बढ़ते हैं, इसमें यूपीआई सर्कल में एक चीज जो है वो समझने लायक है, वो है फुल डेलीगेशन और पार्शियल डेलीगेशन। ये दोनों चीजें क्या है, तो ये दोनों चीजें बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं। फुल डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी यूजर है, सेकेंडरी यूजर कौन है, जो फ्रेंड है या फैमिली है जिसे हमने ऐड किया, जैसे वो बच्चे थे, इनको। अब देखो फुल डेलीगेशन में ना आपको एक बार परमिशन देनी है केवल। आपने जैसे एक बार परमिशन दी तो 15,000 रुपए तक का ये पेमेंट इससे कर पाएंगे, और एक बार में ये मैक्सिमम कर सकते हैं किसने, 5,000 रुपए ये एक बार में यानी कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल डेलीगेशन में क्या है, 15,000 रुपए फुल ट्रांजेक्शन है जो ये कर पाएंगे, और 5,000 रुपए एक बार में मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये एक बार परमिशन मांगेगा, कितनी बार परमिशन मांगेगा, केवल एक बार। लेकिन अगर पार्शियल डेलीगेशन की बात करें तो जो सेकेंडरी यूजर है, जो फ्रेंड एंड फैमिली है, जैसे ही वो यहां से कोई भी पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक पिन मांगेगा। पिन जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और पिन किसको पता है, वो प्राइमरी यूजर को पता है। बाकी सेम चीज इतनी है, पिन बताने के बाद 15,000 तक की इनकी भी लिमिट है, और ये मैक्सिमम एक बार में कितना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, 5,000 रुपए तक का ये एक बार में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे एक्टिवेट होगा यूपीआई सर्कल। अब अगर यूपीआई सर्कल जो एप्लीकेशन में, जैसे किसी भी एप्लीकेशन में अंदर अगर ये ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप टेंशन ना ले, थोड़े दिन में अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको दिखा रहा है तो आप देखो इसे ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यूपीआई सर्कल मेनू पर जाएं और ऐड फैमिली या फ्रेंड पर क्लिक करें, या सेकेंडरी यूपीआई दर्ज करें। सेकेंडरी किसका, जिसको भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि ये हमारे अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर ले। वो आपका फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, आपके बच्चे वगैरह कोई भी हो सकता है। जिसे यूपीआई अकाउंट ऐड करना है, उनका यूपीआई ये क्यूआर कोड है, यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करें या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नंबर ऐड करें। अब जैसे देखो फ्रेंड एंड फैमिली को ऐड करना है तो बेसिक सी बात है, वो अपने लिस्ट में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट में। परमिशन सेट करें, या दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो लिमिट के साथ खर्च करें और हर पेमेंट के लिए अप्रूवल लें। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक परमिशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि या तो उनकी लिमिट सेट कर दें कि भाई ये 2,000 रुपए ही खर्च कर पाएगा, या ऐसे कर दो जब भी पेमेंट करेगा तो अपने पास अप्रूवल आ जाएगा कि भाई ये 2,000 रुपए का पेमेंट करना चाह रहा है, कर यस या नो। ठीक है, सेकेंडरी यूजर को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन जाएगा, यानी जो सेकेंडरी यूजर होगा ना उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंडरी यूजर प्राइमरी यूजर के यूपीआई खाते से ट्रांजेक्शन कर पाएगा। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो, अगर उन्होंने बच्चों का जो जो नोटिफिकेशन आया और उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चे आराम से अपने पेरेंट्स के खाते से ये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे इस चीज को लेकर, तो हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल कौन कर सकता है। तो यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल वो बंदा कर सकता है जिसके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए,
उसके अंदर कोई भी एक पेमेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए और उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर वो नॉर्मली वैसा ही है कैसे जैसा फोन पे गूगल पे उनको अटैच करेगा और फिर यूपीआई सर्कल क्रिएट कर लेगा। यूपीआई सर्कल का क्या फायदा है? इसका फायदा यही है, देखो यार, कि मान लो मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे भाइयों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे 2 भाई बहन है, तो मैं बहुत ही सिंपल से उनको भी अपने यूपीआई सर्कल में ऐड कर लूंगा, उनका बिना बैंक अकाउंट खोले और वो मेरे खाते से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, बस यही सिंपल सा है। ऑथराइजेशन कंट्रोल कैसे काम करेगा? तो भैया ऑथराइजेशन कंट्रोल जो प्राइमरी यूजर होगा उसके पास ही होगा, जो यूपीआई सर्कल क्रिएट करेगा ना उसके पास होगा पूरी तरीके से। यूपीआई सर्कल का इस्तेमाल करने के लिए सेकेंडरी यूजर के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो यही बात तो मैं जब से कह रहा हूं क्या, कि सेकेंडरी यूजर के पास बैंक अकाउंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, केवल प्राइमरी यूजर के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्या सेकेंडरी यूजर इस सुविधा से सभी तरह के पेमेंट कर सकता है? अब जैसे मान लो मैंने किसी को ऐड कर लिया आपने उसमें, क्या सेकेंडरी यूजर ऐड कर लिया यूपीआई सर्कल में, क्या वो मेरे खाते से किस्तें कटवा देगा? तो क्या लोन ले लेगा? क्या इंश्योरेंस करवा देगा? तो वही सारी चीजें क्या जो सेकेंडरी यूजर है ना वो मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकता है। मर्चेंट जैसे जैसे किसी भी शॉप पे कर दिया, कैसे जैसे दूध ले ली, छाछ ले ली, टॉफी ले ली, आइसक्रीम ले ली, पर्सनल ट्रांजेक्शन कर सकता है खुद के, जैसे ओला उबेर की राइड कर ली, ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। ऑटो पे मतलब जैसे कोई इंश्योरेंस करवा लिया, कोई किस्त करवा ली, ऐसे ट्रांजेक्शन इसमें, ये जो लाइट ट्रांजेक्शन है ये इसके अंदर नहीं होंगे, ये एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, अपना खर्चा पानी चलाने वाली बात है। अलग अलग सेकेंडरी यूजर के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे मान लो आपके पास ए और बी दो आपने यूपीआई सर्कल में ऐड कर लिए, तो ए को आप 5,000 रुपए खर्च करने की परमिशन दे सकते हैं और बी को आप 2,000 रुपए खर्च करने की परमिशन दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये सभी यूपीआई ऐप पर अवेलेबल है? बिल्कुल सभी पे अवेलेबल है, लेकिन कुछ में अभी दिखा नहीं रहा है, तो जल्दी अपडेट हो जाएगा। एक इसकी है ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ये जो काम करता है ना, ये करता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या सर्विस के मॉडल से डेवलप किया गया, 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं इसके द्वारा। तो देखो यूपीआई सर्कल जो है ना अभी इतना मतलब बड़ा करने वाले हैं इसको, कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ना वो भी आप यूपीआई से कर पाए। तो यूपीआई कह सकते हैं कि आने वाले जो ट्रांजेक्शन है या ऑनलाइन शॉपिंग है इसका भविष्य है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका जवाब हम आपको देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।